मास्टर सुमेर मेरे हम नाम माशाल्लाह। इब्तिदा में आपका हमने तारुफ भी बड़े अच्छे अंदाज से कराया, जो आप डिजर्व भी करते हैं माशाल्लाह। अपनी जुल्फों का राज बताइए, कैसे मेंटेन करते हैं? सुमैर भाई, जाहिर बात है हर चीज़ एक केयर मांगती है, तो ये भी जाहिर बात है इसके लिए केयर करता हूँ मैं काफ़ी। आवाज के साथ साथ बालों की फुल केयर करती सवाल है। तो हम काफी टाइम से इनसे पूछना चाह रहे थे लेकिन हमें मिलता नहीं था। आज आप अच्छा हुआ आपने पूछ लिया। और देखें आप टोपी में छुपे रहते हैं बाल आपके ना, ये तो आज कितने ही लोगों ने आज जियारत की होगी माशाल्लाह। ईद के मौके पर गिफ्ट है ये आपकी तरफ। मोहब्बत है भाई आपकी, माशाल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे भाई। माशाल्लाह। भाई जब आप लोगों को मैं देखता हूँ ना तो एक शेर मुझे याद आता है कि वो वैसे चांद के बारे में कहते हैं ना कि चांद 100 बार भी निकले तो नया लगता है। तो जब मैंने ईद का चांद देखा ना तो यकीन जाने मुझे आप लोग याद है वो मिसरा है ना कि देखा हिलाल ईद तो आया तेरा ख्याल, वो आसमां का चांद है तू मेरा चांद है। तो आप सबके लिए माशाल्लाह जो हमारे नातखा हैं ये हमारे चांद है ना, हमारे प्रोग्राम में 4 चांद लगाते हैं ना आप लोग, तो हमारे चांद है। सकलैन भाई आप जरा बताएं, आपकी ड्रेसिंग के हवाले से पूछूंगा मैं, ईद के हवाले से तो पूछूंगा, खुद करते हैं या किसी की जानिब से है या क्या मामला है? ड्रेसिंग जो मेरे भाई हैं कौनैन वो सारी अच्छा, खुद अच्छा। मैनेज करते हैं माशाल्लाह, और सारी चीज़ें वो ही। तो यार हमारा भी उनसे ज़रा ताल्लुक बनवाए ना। बस ज़रूर थोड़ा। ज़रूर, आपने रमज़ान में बल्कि मिले भी थे उनसे, मैंने मुलाकात भी आपकी करवाई थी। मुलाकात लेकिन हुई ये है। राज आपने पिन्हा रखा। हाँ। जी हाँ बिल्कुल, आज खोल दिया। जबकि हमारी मुलाकात हुई तब भी आपने ये बात नहीं बताई है जी। आज आपने सवाल किया तो मैंने आपको बता दिया आज ईद के शो में सबके सामने। अच्छा वैसे आपकी ज़ौजियत के बारे में मुझे नहीं पता, शादीशुदा जी है? शादीशुदा अरे हूँ, माशाल्लाह, 2 साल हो गए मेरी पिन्हा है। शादी। हाँ ये भी पिना है, ये आप छुपा कर क्यों रखते हैं? आपको पहले हाँ, चेहरे ये से नहीं बताएं। लग रहा कि वो शादीशुदा है माशाल्लाह, बेटी- इतना सुकून इतना इत्मीनान है चेहरे पर। बेटी भी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो माशाल्लाह अच्छा, ईद बहुत अच्छी गुजरती है। माशाल्लाह, तो जब बेटी तो अल्लाह की रहमत है, फिर बहुत उसके बड़ी साथ है। और ज़्यादा। बहुत बड़ी रहे। माशाल्लाह माशाल्लाह। और हमारे साबरी बरादरान बैठे हुए हैं, और माशाल्लाह जब कवाली होती है यकीनन पूरी दुनिया में उशाकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह के जो दीवाने हैं मस्ताने हैं, यकीनन जब आप लोग कलाम पढ़ते हैं अपनी खूबसूरत आवाज़ में, आप नाते रसूल मकबूल पेश करते हैं या मनकबत पेश करते हैं, और जिस अंदाज से लोग सुनते हैं, कैसा समझते हैं? कभी माइंड बनाया था कि हम इसी फील्ड में जाएंगे और यही हमें आगे चलकर हमें ये काम करना है? थोड़ा सा हमें इस बारे में बताएं, हमारे नाजरीन जानना चाहते हैं। जी जनाब, ये तो हमें पैदा होते ही पता चल गया था कि हमें कवाली ही करनी है। माशाल्लाह क्योंकि माशाल्लाह। हमें दादा हुजूर मेरे कवाली करते थे, फिर मेरे वालिद साहब उस्ताद अख्तर वारसी रहमतुल्लाह अलैह, और फिर क्या हम बात है, अल्हम्दुलिल्लाह आबाओ अजदाद से माशाल्लाह ये अल्हम्दुलिल्लाह, सिलसिला अल्लाह की चलता है। मेहरबानी चले मौला आपकी आवाज़ को सलामत रखे, और इसी तरह आप अपनी खूबसूरत आवाज़ से हमारे कुलूब को मुनव्वर और मुअत्तर करते रहें। फैसल भाई आप बहुत खामोश, ईद के मौके पर इतनी खामोशी, इतनी संजीदगी अच्छी नहीं है, थोड़ा सा चिट चैट होनी चाहिए। बात ये है कि जब बुजुर्ग बोल रहे हो ना तो ज़ाहिर है बच्चों को खामोशी रहनी अल्लाह किस जानिब इशारा किया आपने? चाहिए। बुजुर्ग तशरीफ नहीं सिर्फ इनकी जानिब किया है मैं ना। आपको भी अपना बड़ा हाँ, समझता हूँ। फिर ठीक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी बुजुर्गी कायम रखे और बड़ाई सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह। जब ज़ाहिर है जब कोई बात हो तो ज़ाहिर है उस मौके पर ही करना चाहिए, हर बात अपने मकाम पर। फैसल भाई लेकिन ये ऐसा लगता तो नहीं है माशाल्लाह, अच्छा खासा लेकिन नौजवान है हमारा। फैसल भाई ने एक फार्मूला भी हमें समझा दिया, कहीं पर अगर आप महफिल में चाहते हैं ना कि आप छोटे लगें तो आप खामोश बैठे। अरे वाह क्या बात है। नहीं ज़ाहिर है इससे अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी शान में, इज्जत में, वक़ार में, हमने अपने बड़ों से सुना है। ज़ाहिर है उलमा तशरीफ़ फरमाए, ख़ास तौर पर हाजी साहब नहीं मेरे हम बड़े मजाक अपनी जगह, इंतहाई लेकिन शफीक। हमने हमेशा आपको बड़ा बाअदब पाया, अल्लाह इसमें कोई रब्बुल डाउट इज्जत का शुक्र है कि ये भी हमारे बड़ों की तरबियत है, वालिदैन, असातिज़ा, उनकी तरबियत है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हम आपके साथ बैठने के काबिल हुए हैं। और ये सादत है हमारी कि हम अल्हम्दुलिल्लाह सारा साल उलमा की सोबत में बैठते हैं, मशाइख की सोबत में बैठते सदका हुजूर हैं, पाक। स्कॉलर्स की सोबत में बैठते हैं, सारी अच्छी अच्छी बातें। और ये दीन जो है ना ये सिर्फ़ और सिर्फ यानी कि एक ख़ास उसका नाम नहीं है, दीन आपके अंदर होता है यकीनन। जो आप अपने बड़ों से कशीद करते हैं। बिल्कुल। और फैसल दीन भाई अगर मैं- अंदर सही तौर पर है तो फिर बाहर से खुद ब खुद दिखता है। यकीनन यकीनन दीन तो ज़ाहिर आपके अंदर है ना, ज़ाहिर रसूलुल्लाह सर की मदीने की कुछ बात ज़रूर हो, अल्लाह माशाल्लाह आप उम्रा कर आए हैं और हुजूर के दरबार से होकर आए हैं, और मैं जिनके आपकी- सदके हमें ईद मिली। आपकी इजाज़त से जब कव्वाली का जिक्र छिड़ा है सर हुकुम तो मैं अर्ज़ करूँ इरशाद। कि एक थे कराची में बहुत पुराने कल्लन खान कव्वाल, बिल्कुल यही वो बात। शू मार्केट में रहते थे, उसी गली में मैं रहता था। नाम क्या बताया हाजी साहब? कल्लन खान नाम कव्वाल बहुत मशहूर क्या नाम, नाम है। मशहूर नाम है। तो वो चारपाई में बैठे रहते थे, मैं गुजरता था थोड़ी देर के लिए, ज़ाहिर है बड़े थे मुझसे उम्र में, अदब के साथ बैठता था। हमारी शू मार्केट की पिछली गली में भी बड़ा मशहूर एक नाम था जो फ़ारसी कलाम पढ़ने पर उबूर रखते थे, बहाउद्दीन खान कव्वाल, वो भी बड़े मशहूर थे।
फिर इसके बाद गुलाम फरीद साबरी साहब का क्या शो कहने, हुआ। क्या बात। अब मैं जब भी जाता था तो बावजूद उसके कि उम्र के बड़े थे तो कोशिश करते थे कि हाथ खींच कर मेरे मजहबी बैकग्राउंड के हाथ चूम ले, लेकिन मैं हाथ कभी उनको चूमने नहीं दिया। हाजी साहब, एक बात बताऊं कि- मौजूद हैं और अभी माशाल्लाह ज्वाइन करेंगे हमें। अभी ज्वाइन करेंगे। और अमजद साबरी साहब उस रमज़ान में, जिस रमज़ान में जालिमाना तौर पर उनको शहीद किया गया, अल्लाह किसी गरीब पे रहमत टेलीविजन करे। में पहले रोज़े पर हम साथ थे। मैंने उनको कहा कि पहला रोज़ा जो है वो गौसे आज़म का यौम विलादत है, तो इसलिए इस पर कुछ होना चाहिए। तो उन्होंने इस दौरान कहा कि रेहान बापू मौजूद हैं और एंकर को बुलाकर कहा कि हम दोनों मिलकर एक मनक़बत गौसे पाक की पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह। वो पढ़े, मुबारकबाद दी, और ज़ाहिर है वो ताकतवर आदमी थे बहुत, अल्लाह ताला उसके और दर्जात बुलंद फरमाए। तो उन्होंने, मैंने हाथ खींचा लेकिन उन्होंने हाथ चूम लिया। बोला मैंने अपने आँखों से खुद देखा है कि मेरे वालिद भी हाथ चूमने की कोशिश करते थे लेकिन आप खींच लेते थे, लेकिन मैं तो अब ताकतवर हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। क्या बात है हाजी साहब, भाई, आपकी ईदी इजाजत से जो है ना, मैं चाहूंगा कि कुछ सवालात अपने कमसिन नात खानों की जानिब लेकर जाऊं। अच्छा, भाई आप लोगों से एक सवाल है मेरा, ये जैसे ही रमजान का महीना गुजरा है, ये आप लोगों की टोपियां कहाँ गई, और घर पर ही रख कर आए या किसी को दे आए? हाँ ये बताएं जरा अभी। असल में बाल भी तो ईद मनाएंगे ना। नहीं तो अभी टोपियां आपके पास ही हैं या कहीं दे आए? जी पास ही है, घर टोपी पे हमने रखे हैं। भाई आपकी इत्तिला के लिए अर्ज है कि बाल जो है ना टोपी में भी ईद मना लेते हैं। और जहाँ नात खानों से जहाँ नात खानों से सवाल है, वहाँ पे मैं अपने चारों उलमाए कराम से एक सवाल करता हूँ। क्या देखिए, हम दिल से आपकी ताजीम करते हैं, आपकी इज्जत इमरान करते हैं भाई, हाजी कता साहब। कलामी की माजरत, जी। पहले आप ये जवाब ले लें। कौन कि सा ये वाला? टोपी में बाल ईद मना लेते हैं ना, तो ये तो हाँ जवाब उसमें भी तो मना सकते हैं ना, ये तो सर, क्या- चले तावीज़ क्या है, फरमाएंगे? खुशियों का मौका है, आपको शादी भी इजाजत हुई है ना है। अभी। बालों का भी अपना अपना मिजाज होता है, कोई बाल टोपी के अंदर ईद मना रहे हो तो कोई फैसला यहाँ से होगा हाँ, ना हजरत। चलें। हम तो अल्लामा पूरे लियाकत रमजान साहब। हर फैसला यहाँ से लिया है, अल्लामा तो फिर साहब आज नहीं आपकी आया। जानिब से आ जाए। कैसे ये इन्होंने टोपियों कहा के कि बगैर टोपी जो है आज वो- इसलिए नहीं पहनी हमने कि क्योंकि ये बाल भी जो है ना वो ईद मनाएंगे, तो हमने इनसे अर्ज किया है कि बाल जो है ना टोपी में भी ईद मना लेते हैं, तो आप क्या फरमाएंगे? इसका अच्छा जवाब इनके पेटी भाई फैसल ने दिया है। जो आज टोपी लगा कर आए भाई, वाह क्या फैसल बात तो है। क्या कह रहे थे, टोपी कहाँ गई है? ये सही ट्विस्ट किया आपने। असल में इनसे ज़्यादा कोई मुस्तहिक होगा, वो उन्हें पहना कर आ गए। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई। क्या बात है, महफिल लूट ली आपने। माशाल्लाह, पर्दा रख अच्छा लिया। जवाब दिया फैसल भाई आपने। अच्छा उलमाए भाई- कराम से एक सवाल पूछना है सुमैर भाई, एक सवाल, बल्कि सवाल के एक इल्तिजा, एक गुजारिश है कि हम देखें ना सारा साल माशाल्लाह आपकी ताजीम करते हैं और दिल से करते हैं। अच्छा नात खान नो से भी मैं चाहूँगा कि ये इस सवाल में मेरे साथ शामिल हो जाएं। आप चारों से, आप ज़्यादा बुजुर्ग हैं माशाल्लाह, यहाँ पर दो और यहाँ पर दो, ईदी तो देंगे ना आज हमें? आज आप लोगों की जानिब से ईदी तो मिलेगी हमें? सवाल तो नहीं है, डिमांड है ये, हाँ डिमांड ये इल्तिजा है, मैंने कहा था कि रिक्वेस्ट है। हाजी साहब क्या ख्याल है? जितनी ईदी चाहें ये फकीर देकर, क्या बात है जी। इसलिए अपनी ईदी की कबूलियत समझेगा कि ईद उसको दी जा रही है जो फरोग नात के लिए जिंदगी अरे गुजार रहा वाह, है। जिंदाबाद भाई, माशाल्लाह। क्या लेकिन कहना आप है? लोगों की दुआएं, मोहब्बतें ही हमारे लिए बहुत बड़ी ईद है। और आस्कार भाई ईदी लेकर मदीने से माशाल्लाह आए हैं, माशाल्लाह। तो हमारे लिए भी दुआ करें, वो ईदी हमें भी जल्द से जल्द मिले। सर आमीन। थोड़ा सा कुछ शेयर करें, क्योंकि ईद की बात है और जिसके तुफैल ईद मिली, अगर उसकी बात ना हो तो फिर बात अधूरी है। जहाँ रोज़ा पाक खैरुल वरा है, हाँ हाँ, जन्नत नहीं है तो फिर और क्या। अल्लाह हाफ़िज़। तो मदीने की हुदूद में जब आप दाखिल होते हैं सुमैर भाई, एक कैफियत होती अजीब सी, और उसको बयान करने के लिए अल्फाज नहीं, ठीक है ना। और अल्लामा साहिबान बैठे हुए हैं, मैं तो एक शागिर्द हूँ इस फील्ड में, कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अम्बिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से पर्दा फरमाते हैं, ठीक है ना, और अपने रोज़े में हयात होते हैं। कितना बड़ा एजाज़ है किसी ग़ुलाम उम्मती के लिए कि दरबार आला में आपको हाज़िरी का इजाज़त मिल रही है। एक बात। दूसरी बात यह है कि सब चीज़ सोचों पे बात करती है, आपके जहन में क्या है, आपके दिल में क्या है। मैंने वहाँ बहुत से लोग देखे जो कैमरा लहरा के या मोबाइल लगा के वीडियो बना रहे होते हैं। बहुत से लोग मैंने देखे जो आंसुओं की उनकी लड़ी बह रही होती है, और वहाँ जो उनका गार्ड कहते हैं हाजी हाजी आगे आगे जा, वो तड़पते हैं, तड़पते परिंदे की तरह वो जाके बाहर खड़े होते हैं, वहाँ से भी उनको हटाया जाता है। रश लगता है ना, इसलिए हटाने मैनेज करते हैं, मजबूरी है, मैनेज करते हैं। फिर जाके दूसरी तरफ खड़े होते हैं और वहाँ दुरूद व सलाम पेश कर रहे हैं। उस दरबार में उसके 300 के करीब गेट हैं, तो गेट में जिस गेट से आप हरम में दाखिल होंगे और आपके दिल में जो ख्वाहिश होगी मेरे आका उसको पूरा करना। ये मैं अपना तजुर्बा आपको बता रहा हूँ। और
अलामा साहब भी इस पर रोशनी डालेंगे कि वो मतलब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हर उम्मती का ख्याल करते हैं। अल्लाह दूसरी बात ये कि मुख्तसर के मुझे पता वक्त कम है कि सलाम हम पेश करते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। एक तो हम यहाँ बैठ के करते हैं, एक वहाँ हाजिर होके कर रहे हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, अगर मैं गलत हूँ मैं तस्दीक कर दीजिएगा, कि जब मेरा उम्मती मुझ पर सलाम भेजता है तो एक फरिश्ता मामूर कर दिया गया जो मुझ तक सलाम पहुँचाता है, ठीक है ना। और शब जुमे को मैं खुद वसूल करता हूँ। ये दो बातें बताएंगी। तीसरी बात, जब रोज़े अक़दस पे अब हाजिर होके दरबार में खड़ो के कह रहे हैं या नबी सलाम अलैका है, और मेरा अल्लाह कुरान मजीद में कह रहा है कि जब तुम्हें कोई सलाम करे तो तुम उसका वैसे ही जवाब दो या उससे बेहतर अंदाज में जवाब दो। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर एक दफ़ा कह दिया या उम्मती वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, तो आपके बेड़े पार हो। सुभान अल्लाह। वो आला हज़रत का शेर भी है ना कि दूधो नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले कलामत पे लाखों सलाम। और वो फरिश्ते वाली रिजेम्बलेंस पर वो भी था ना कि हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, उनकी आला समात पे लाखों सलाम। छोटी सी ब्रेक का वक्त है, वापस आते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला तो अभी जारी रहेगा, एक छोटी सी ब्रेक है, वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है नाजरीन। ईद की खुशियाँ एक बार फिर हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक। और ईद के इस पुरमसरत मौके पर जहाँ आप अपने लिए खुशियों का एहतमाम कर रहे हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, स्कॉलर्स, जैसे कि इन्होंने फरमाया कि उनका भी ज़रूर ख्याल रखें, जिनकी निगाहें मेरी और आपकी मुंतज़िर रहती हैं कि कहीं से हमारे लिए भी कोई असबाब हों और हम भी ईद मना सकें, क्योंकि गम बांटने से कम और खुशियाँ बांटने से बढ़ जाती हैं। और हम जान रहे थे अपने माशाल्लाह आसमान नात के 3 माशाल्लाह सितारे यहाँ पर बैठे हैं। सकलैन रशीद, ये बताएं ईद के मौके पर जाहिर सी बात है कई लवाजमात दस्तरखान पर सजे होते हैं, आपकी पसंदीदा डिश कौन सी होती है? मेरी पसंदीदा डिश मीठे में ज़्यादातर ये कस्टर्ड वगैरह खाता हूँ माशाल्लाह। और नमकीन में? आपने खुद ही कैटेगरी बना दी है वैसे। नमकीन में मैं मटन ज़्यादा पसंद करता हूँ, और वैसे सब्ज़ी में भिंडी वगैरह पसंद। महंगे शौक रखे हुए आप माशाल्लाह। हाँ, सही नहीं, है। सब्जी भी बैलेंस कर दिया माशाल्लाह। जी दानियाल भाई, आप बताएं आप क्या शौक से खाते हैं? टिक्का मुझे बहुत शौक से पसंद है। माशाल्लाह। यार ईद में तो टिक्का घर पे बनता है? मतलब वो मुझे पसंद है तो ईद पे भी मुझे वही अच्छा पसंद है आपको, तो बाहर जाकर खाते होंगे फिर आप? मुझे ज़्यादातर बेसन की चीज़ें भी पसंद है। मसलन कोई दो मतलब तीन पकौड़े वगैरह? हमारे घर में बनती है, पकोड़े हो गए, या जैसे खांडवी एक है, खांडवी कहते हैं उसको, बहुत अच्छी बनती है, मजे की। अच्छा, सिर्फ आप खाना पसंद करते हैं या मतलब खिलाना भी पसंद करते हैं? हाँ बिल्कुल, खिलाना हम भी आ रहे हैं पसंद फिर है। कल। आप तशरीफ लाए इंशाल्लाह। नहीं ये मैं ना हूँ। पूरे रमजान इस पसंदीदगी के मुंतजिर रहे। अल्लाह अब ये पूरी हो जानी आप चाहिए तशरीफ लाए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मास्टर सुमैर, क्या खाते हैं शौक से ईद पर? सुमैर भाई देखें, अगर बात की जाए ईद की, तो ईद की सबसे अच्छी जो डिश है, नमाज के बाद फौरी तौर पे अम्मी कहती हैं जो कचौरियाँ बाहर से लेकर आओ जी, जो एक बेहतरीन, और एक छोले लाज़मी बनते हिस्सा। हैं, और सोइयाँ जो होती है वो ईद की मैं समझता हूँ कि सबसे बेहतरीन डिश ये है। अहम सौगात खाने है। में माशाल्लाह देखें हर चीज़ अल्लाह का शुक्र है, जो मिल जाए शुक्र है अल्लाह पाक का। तो ये कि बस ईद के लिए तो मैं कहता हूँ कि छोले और बाहर से कचौरियाँ लेकर आना। चले छोड़े सुमैर भाई, ये इन तमाम सवालात को छोड़े, ये बताएं ससुराल में दावत होती है? अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ क्या क्या खाने को मिलता है ये बताएं अल्लाह जरा। का बहुत बड़ा पिछली शुक्र ईद है। में क्या क्या मिला था? देखें कि कितने अच्छे अंदाज से जवाब स्टार्ट कर रहे हैं। अल्लाह का बहुत शुक्र है। इन्हें घर भी वापस घर भी जाना है सुमैर तो भाई। शुक्र भाभी को अल्लाह पाक जवाब का भाई, देना है। सुमैर भाई करना चाहिए हर हाल में, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ा अच्छा मुझे एक नेक इंसान दिया, और वो इंसान दिया कि जिसके लिए अल्लाह पाक कहते हैं ना, हर इंसान को उम्मीद होती है कि अल्लाह पाक ऐसा इंसान दे। तो मुझे अच्छा, ये बहुत सवाल और कभी अल्लाह हम ताला उनसे भी पूछेंगे। अल्लाह ताला ऐसा शोहर भी सबको दे। सवाल नहीं, ससुराल ये तो के हम लिए उनसे हुआ था, पूछेंगे जवाब ना। बेगम के लिए दिया।